बाट जोहता रहा। पढ़िए बहन, पढ़िए, जो पढ़ रही थी पढ़िए, एक बार फिर से पढ़िए। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे त्यागनाश के गड्ढे में और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोजकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अत्र बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोदकर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसे ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरे व्यवस्था में अंतःकरण में बसी है। मेरे बलि सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तूने इसे जानता है। मैं तेरे धर्म मन की मैं नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरे करुणा और सत्य बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। तेरे करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे, क्योंकि मैं अग्निनत बुझाइयों से घिरा हुआ हूँ। मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों के भी अधिक हैं, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज का जो वचन है वो बहुत ही बहुमूल्य वचन है। इसका जो शीर्षक है वो यह है, कभी हिम्मत ना हारो करके। आज हम उन बातों को सीखेंगे कि दाऊद अपने वचन में जो भजन संगीत 40 आज क्यों हमें दिया गया और क्यों हमें आज इसके बारे में जानने की जरूरत है, क्यों हमें चाहिए कि हम इसके बारे में आज कुछ ज्यादा ही सीखें, क्योंकि परमेश्वर हर एक वचनों को जो दिया हमें वो बहुत ही बहुमूल्य वचन है। मेरे मित्रों, आज जो मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं कि कभी हिम्मत ना हारो। क्यों हमें हिम्मत नहीं हारना है? क्यों हमें डट कर खड़े रहना है? क्यों हमें सामना करना है? किन चीजों से? अपने परिस्थितियों से, अपने उन आने वाले समस्याओं से। वो समस्या जो हमारे जीवन में निरंतर आते रहते हैं, वो समस्या जो हमारे पलक झपकते ही आ जाते हैं और हम उन समस्याओं से घबरा जाते हैं। मेरे मित्रों, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही अभी फिलहाल कुछ दिनों से चल रहा था। मैं यहाँ बैठे हुए पास्टर सोना पॉल जी हैं, मैं उनसे एक दिन बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि ब्रदर, आप चिंता ना करें, प्रभु आपके साथ एक बड़ा कार्य करने जा रहा करके। क्योंकि प्रभु जब आपके ऊपर दुख लाता है, जब प्रभु आपके ऊपर तकलीफों को लाता है, तो मैं विश्वास करता हूं करके कि प्रभु आपको एक आशीष भरा जीवन देने जा रहा करके। मैं इन बातों को सोच रहा था। मैं और मेरी पत्नी मिलकर प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु तू सचमुच काम करने वाला प्रभु है, प्रभु तू सचमुच हमारे बीचों में रहने वाला प्रभु है।
मैं और मेरी पत्नी रात भर हम लोग सोए नहीं, रात भर प्रार्थना कर रहे थे। हम लोग रात भर ये सोच रहे थे कि हमारा जो मुसीबत का घड़ी है वो कैसे हटेगा। मेरे दिमाग में जब हम लोग उस दिन बाइबल पढ़ रहे थे, मैं और मेरी पत्नी पढ़े जा रही थी बाइबल को, और मैंने कहा कि आज क्या वचन आप पढ़ रहे करके, तो उन्होंने बताया कि मैं भजन संहिता 40 पढ़ रहा हूँ करके। मैं बोला कि ठीक है, मैं भी सुनना चाहता हूँ, आप पढ़िए, मैं भी सुनूंगा करके। हम लोग भजन संहिता 40 उस दिन पढ़ने लगे, और मैं वो पढ़ते जा रही थी और मैं वचनों को लिखते जा रहा था। मैं ये सोचने लगा कि प्रभु ये वचन को क्यों मेरे जीवन में लेकर आया करके, ये वचन को आज ही के दिन क्यों आना है करके। और मैं ये सोचा, और मैं ये सोचते सोचते मैं प्रार्थना करने लगा, और हम दोनों रो रो कर रात भर प्रार्थना किए कि प्रभु हमारे विनतियों को तो सुन, क्योंकि हम प्रभु कहीं कहीं नहीं जा सकते, हम किसी को सुनाने के लिए अपने तकलीफों को, प्रभु हम कहीं खड़ा नहीं हो सकते अपने तकलीफों को लेकर, लेकिन प्रभु हम तेरे सन्मुख खड़ा हो सकते हैं करके। मैं जब हमारी पत्नी वचनों को पढ़ रही थी, और मैं उस वचन के बारे में लिखने लगा कि ये वचन कहना क्या चाहता है करके। वचन का तोड़ आता है, कभी हिम्मत ना हार करके। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो कहानी सडनली हमारे जीवन में एकदम अचानक से याद आया। एक घने जंगल में आग लग गई। सभी जानवर डर के मारे अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। वहीं एक छोटी सी चिड़िया भी थी, जो अपने घोंसले को जलते हुए देख कर दुखी थी, और सभी को अपनी जान बचाने के लिए भागते देखकर चिड़िया ने मन में ठाना कि वह इस जंगल की आग को बुझाएगी करके। वो सोचने लगी। उस छोटी सी चिड़िया ने जंगल को आग से बचाने के लिए बार बार नदी में जाकर अपने छोटी चोंच में पानी भरकर उस जंगल में जो आग लगी थी वहां लाकर डालने लगी। उसके पास से एक उल्लू भी गुजर रहा था। वो अपनी जान बचाने के लिए भागा जा रहा था। जब उसने चिड़िया को ऐसा करते हुए देखा, तो चिड़िया से पूछा, अरे चिड़िया, ये क्या कर रही है करके। मेरे मित्रों, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। चिड़िया ने कहा, इस जंगल की आग बुझा रही हूं। उल्लू जोर से हंसा और कहने लगा, तू अपनी छोटी से चोंच से इस आग को बुझाएगी? पागल हो गई है क्या? चिड़िया ने कहा, हाँ मुझे मालूम है आग भयंकर है, लेकिन यदि मैं कोशिश करने से पहले ही हार मान लूं, या तो मूर्खता होगी, या तो मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं होगा। उल्लू अब अपने कहे पर शर्मिंदा था, और वो भी चिड़िया के साथ आग बुझाने में मदद करने लगा। मेरे मित्रों, वो छोटी सी चिड़िया, उसके ऊपर सचमुच मुसीबत इतना बड़ा था। उसका घोंसला इतना छोटा होता है। बड़े बड़े जानवरों का घोंसला या जो जहां रहते हैं वो बहुत ही बड़ा होता है। हम इंसानों का जो घोंसला, जो घर है, वो बहुत ही बड़ा होता है। हम वहां वास करते हैं, वहां रहते हैं, अपना सारा दुख सुख उस घर के अंदर काटते हैं। हम चिल्लाते हैं, हम नाचते हैं, गाते हैं, उस कमरे के अंदर हम सब कुछ करते हैं। वो चिड़िया का भी छोटा सा घोंसला होगा। वो छोटे से घोंसले के बारे में वो क्या कर रही थी? वो नहीं सोच रही थी, वो सोच रही थी कि मैं इस जंगल को क्या करूं, उस आग से बचा लूं, ताकि सब लोग जैसे रहते थे वैसे रह सके करके। हम लोग भी जब इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ रहे थे, वचनों को जब पढ़ने जा रहे थे, पढ़ रहे थे हम लोग, तो हम लोग भी सोचे कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है तू, हम लोग क्या करे करके। हमें कुछ समझ में नहीं आता है ना। मैं प्रभु से मैं प्रार्थना करते करते कहने लगा, प्रभु मुझसे जो भी गलतियां हुई प्रभु तू क्षमा कर। प्रभु मुझे तू क्षमा कर। मुझे नहीं मालूम कि मुझसे क्या गलती हुई, जो आज मैं इन कलेशों को, इन पीड़ाओं को प्रभु अपने ऊपर, अपने पीठों के ऊपर ढोए जा रहा हूं। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू अपना बोझ मुझ पर डाल दे, लेकिन प्रभु वो बोझ मैं तुझ पर डाल नहीं पा रहा हूं प्रभु, क्योंकि मेरे बोझ मेरे कंधे के ऊपर है प्रभु। वो कंधा प्रभु जो तू देना चाहता है प्रभु, वो कंधा को मैं प्रभु तेरे ऊपर लाद नहीं पा रहा हूं प्रभु। मैं अपने मन में ये विचार करने लगा, मैं प्रार्थना करने लगा, मैं कोसने लगा प्रभु से, और हमारे आंसू साथ रुक नहीं रहे थे, और हम लोग कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे थे। हमारी पत्नी उस दिन खाना बनाई, एकदम अच्छा सा भोजन बनाई खाने के लिए। मुझे आलू पराठा बहुत ही पसंद है, क्योंकि मेरी दीदी बनाती है,
और मेरी वाइफ ने सोचा कि इनको आलू पराठा पसंद है, क्यों ना हम बनाए करके। उन्होंने बनाया था, लेकिन उस दिन मैं खाना नहीं खा पाया क्योंकि बहुत सारे चिंताओं को लेकर चल रहा था मैं। बहुत ही ज्यादा एकदम नर्वस हो गया लाइफ को लेकर। लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे, हम लोग डट कर खड़े रहे, क्योंकि कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुआ ही सुनी करके। मेरे मित्रों, सचमुच जब हम प्रभु को खोजेंगे, जब हम प्रभु को चाहेंगे, हम सचमुच जब प्रभु से अपने क्वेश्चनों को रखेंगे, जब हम प्रभु से टूटे हुए मन के साथ जाएंगे और जब हम प्रार्थना करेंगे, वाकई प्रभु क्या करने वाला है, काम करने वाला प्रभु है करके। मैं प्रार्थना किया कि मेरे पिता तुम्हारे विनतियों को सुन ले। आज तेरा बेटा सचमुच प्रभु तेरे सिवा कहीं नहीं जा सकता, तू मेरे विनतियों को सुनना चाहता। मैं प्रभु आज भी हिम्मत नहीं आ रहा, क्योंकि तेरा वचन जिस प्रकार से मेरे पास आया वो ढाढ़स बांधने के लिए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि ढाढ़स बांध, तू ढाढ़स बांध, मैं यहोवा तेरे संग होकर के। हम लोग प्रार्थना किए और जब मॉर्निंग हुआ, मैं जब अपने लोगों से मिला, ऑफिस गया, तो मेरा जो मुझे जो उत्तर चाहिए था, मैं जिस परेशानियों को लेकर चल रहा था, परमेश्वर ने क्या किया, उसे यूं खत्म कर दिया मेरे परेशानियों को। क्योंकि वो जानता है मेरे मित्रों कि मेरा लोग कैसे तकलीफ में, कैसे मुसीबत में चल रहा करके। मैं उस दिन अपने मन में विचार किया कि प्रभु वाकई में तू मेरे साथ खड़ा रहता है। प्रभु वाकई में मैं जब भी तुझे खोजता हूं, प्रभु तू हमेशा मेरे साथ रहता है करके। मैं प्रभु से ये प्रार्थना किया और जब मैं अपने ऑफिस में था, जब मैं जो चीज को सुनना चाहता था, जो बातों को मैं जानना चाहता था, जिस चीज को मैं जाना, मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद से मैं आया अपने घर में, मैं अपने पत्नी से कहा कि प्रभु काम करने वाला है, प्रभु काम करेगा हमारे साथ। मैं अपने माँ बाप को जल्दी बता नहीं पा रहा था, अपने माता पिता को कुछ कह नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैं यदि मेरे माता पिता जो है, मैं उनका इकलौता पुत्र हूँ। यदि मैं उन लोगों को कुछ भी बताता हूँ तो वो लोग तुरंत चिंता कर लेते हैं। उन लोग को एकदम हेडेक हो जाता है। उन लोग एकदम हमारे लिए सोचना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि हमारा बेटा बहुत ही तकलीफ में करके। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके साथ जब प्रभु है, आप प्रभु को अपने तकलीफों कर रखिए, प्रभु आपको आशीष करेगा। और जिस प्रकार से पास्टर पॉल ने कहा था कि ब्रदर, मुझे विश्वास है कि प्रभु आपके साथ कुछ बड़ा करना जा रहा है, वो सचमुच वो बातें पूरी हुई। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। क्योंकि कहता है ना यहाँ पर, जब 4 पद पढ़िएगा, भजन संहिता 40 का 4 कहता है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पर भरोसा करता है ना। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। तमाम परिस्थितियां आएंगे आपके जीवन में, उस समय आपका साथ देने वाला कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन वो यहोवा है जो आपको क्या करेगा? आशीष करेगा। कहता है 7 पद जब पढ़े, कहता है कि तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसी ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी रहे। मेरे मित्रों, आप प्रभु के वचनों को पढ़िए। आपको जब निराशा में, जब आपको कोई वे नहीं दिखाई देता, जब आप सोच लेते हैं कि प्रभु मैं एकदम खत्म हो गया, उस समय आप प्रभु के सम्मुख जाइए, आप बाइबल उठा के पढ़िए। आपको वचन हिम्मत देगा। आपको हिम्मत वहीं से मिलेगी जहां से हमें मिलती है। प्रभु आपको ताकत देने के लिए आया, प्रभु आपको आशीष देने के लिए आया, क्योंकि वो कहता है कि मैं यहोवा तेरी सहायता करने वाला परमेश्वर हूं, मैं यहोवा तेरे साथ साथ खड़ा रहने वाला परमेश्वर हूं। मेरे मित्रों, हमें खड़ा होना है, हमें प्रभु के साथ चलना है, क्योंकि हमारा प्रभु चाहता है कि हम किसके साथ हो? हम उसके साथ हो, हम उससे प्रार्थना करें, है ना। क्योंकि हम जब उसके साथ नहीं रहेंगे, जब हम उसके साथ नहीं चलेंगे, तमाम कलेशों को उठाना पड़ेगा। आपके पास तमाम धन होंगी, लेकिन मन की शांति मेरे मित्रों नहीं होगी। आपके मनों में कभी कभी विचार आता होगा कि प्रभु मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी, प्रभु इतने धनी है, प्रभु वो तो हिंदू है प्रभु। लेकिन मेरे मित्रों, उनके पास मन की शांति नहीं है जो हमारा स्वर्गीय पिता देता है हमें।
आप ये भी बात मत भूलिएगा। आप तो मुकेश अंबानी को, अनिल अंबानी को अपने मनों में सोचते होंगे कि प्रभु वो तो बहुत धनी है, लेकिन एक बात मत भूलिएगा, क्योंकि आज भी सबसे धनी क्रिश्चियन लोग ही हुए हैं। क्योंकि मेरे मित्रों, हमें क्या करना है? प्रभु के सन्मुख खड़ा होना है। तो हमारा परमेश्वर जो है वो आशीष करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे विनतियों को सुनता है। वो चाहता है कि मेरा पुत्र मेरे पास आने वाला है, मेरा पुत्र मुझसे कुछ मांगने वाला करके। उसका जो आस है, उन आस को आप उसके सन्मुख रखिए। वो चाहता है कि आप उससे बातें करें। वो चाहता है कि आप उसके साथ खड़े रहिए। वो चाहता है कि हमारा पुत्र हमारे साथ होकर के। यदि जब तक आप उसके साथ नहीं खड़ा होगिएगा, जब तक आप प्रभु के पास नहीं होगा, आपकी विनतियां, आपके जितने भी तकलीफें सब ऐसे धरी के धरी रह जाएंगे। मेरे मित्र, मैं चाहता हूं कि आप हमेशा अपनी कहीं भी रहें, आप किसी भी हालत में रहें, आप प्रभु को याद कीजिए। आप इन वचनों को पढ़िए जो प्रभु ने दिया है हमें, क्योंकि ये जो वचन है बहुत ही अनमोल वचन है मेरे मित्रों, बहुत ही बहुमूल्य वचन है। क्योंकि परमेश्वर काम करने वाला है ना। यदि आप बुराइयों में घिरे हुए हैं, आप उनसे दूर भागिए, आप प्रभु के पास जाइए और प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रभु आपको क्योंकि चुना है, प्रभु आपको जानता है, प्रभु आपके साथ चलने वाला है। जिस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के साथ बना रहा, यीशु मसीह जिस प्रकार से अपने लोगों के साथ खड़ा रहा, वैसे ही आपके साथ भी खड़ा रहेगा प्रभु, क्योंकि प्रेमी प्रभु है हमारा परमेश्वर। प्रेमी परमेश्वर, हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें लेकर चलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अपने हाथों को लेकर चलने वाला परमेश्वर। मेरे मित्रों, आप हमेशा प्रभु के साथ साथ बने रहिए, प्रभु के साथ साथ चलिए, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप क्या करें? उस पर भरोसा करें, आप हिम्मत ना हारे, उस हिम्मत को बना कर रखें जिस प्रकार से हम अभी तक बना कर आए हैं, है ना। आपको क्या करना है? उस हिम्मत को बनाकर रखना है। यदि आपके घर के लोगों के साथ कोई परिस्थितियां हैं, आप किसी से मत बोलिए, आप सवाल डायरेक्ट प्रभु से कीजिए और प्रभु क्या करेगा? आपको आशीष करेगा। प्रभु क्या करेगा? आपको छुएगा, आपके मनों को टच करेगा। तो मैं छोटा सा वचन को यहीं पे अंत करना चाहता हूं और ये समय होगा प्रार्थना के लिए। मैं चाहता हूं मेरे मित्रों, आप लोग जब प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हिम्मत दे, हम हिम्मत ना हारे। प्रभु, प्रभु हमें आगे बढ़ा, हमें प्रभु तू और उस वचनों को जो आज तू दिया है, उन वचनों में प्रभु हम आगे बढ़ते रहे करके हम प्रार्थना करेंगे इन सब चीजों के लिए। और प्रार्थना के बाद अंत में हमारे पॉल पास्टर जी हैं, सभी चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद जिनके पास विनतियां होंगी उन विनतियों के लिए भी हमारे पॉल पास्टर जी अंतिम में प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम उनके प्रार्थना के द्वारा हम यहाँ से विदा होंगे। आइए मेरे मित्रों, ये समय होगा कि हम सभी के सभी जो चाहते हैं हम प्रार्थना में जाए, घुटने पे होना चाहते हैं आप घुटने पे हो जाइए और प्रभु को अपने साथ रखकर इस समय प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं सचमुच तकलीफ में हूँ, प्रभु मैं सचमुच, प्रभु हम उन तकलीफों से घिरे हुए, प्रभु मेरी प्रभु उन लालसा है प्रभु कि तुम्हारे विनतियों को सुन करके। आइए मेरे मित्र, जो घुटना पे होना चाहते हैं घुटने पे हो जाइए, जो चाहते हैं अपने बगल वाले के हाथों को पकड़ने के लिए आप उनके हाथों को पकड़ लीजिए और प्रार्थना में जाइए। और आज जब प्रार्थना कीजिए, पूरे मन की गहराइयों से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तू मेरी विनतियों को सुनेगा करके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मेरी बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही है, क्योंकि मैं प्रभु तुझे पर प्रभु मन और दिल से प्रभु भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। आइए मेरे मित्रों, हम प्रार्थना में जाएंगे। हे प्रभु कहकर हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह, आज का दिन परमेश्वर जी हमारे जितने भी आपके पास्टर नाम लोग की हैं, महिमा आप की अपने स्तुति और आवाजों बड़ाई को और खोलकर प्रशंसा प्रार्थना करते हैं। कीजिए, ईश्वर के पिता पूरे एकदम खुदावंद प्रभु यीशु की मसीह, आज आशीष का में दिन भर के परमेश्वर प्रार्थना जी कीजिए। इस शाम के समय हालेलुया में आपके यीशु, ऊपर रात के ऊपर परमेश्वर हम आपकी आरती कर आवाजें रहे हैं आनी आपके ऊपर चाहिए। यीशु जी।
आज का दिन परमेश्वर जी आपने बचाया, संभाला पिता, अगुवाई किया, सहायता किया कि परमेश्वर जी इस रात्रि के समय प्रभु जी एक साथ मिलकर प्रभु जी हम लोग एक साथ मिलकर बैठकर प्रभु जी तेरे नाम की महिमा करे। आशीष गए पिता, इस सुंदर सा मौका दिया परमेश्वर जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। हे खुदावन देशु तू महान है, तो पवित्र है परमेश्वर जी, तू अगुवाई करने वाला पिता परमेश्वर जी। हम धीरज से प्रभु तेरी बाट जोहते हैं परमेश्वर जी, तेरी खोज में लगे हुए हैं परमेश्वर जी। आशीष गए पिता, अपनी आत्मा से और अनुग्रह से भर देंगे। आशीष गए पिता, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड पिता। अब राजाओं का राजा जीवित परमेश्वर जी